तुमने पहलगाम में हम लोगों को मारा, हम यहाँ तुम्हें मारेंगे। यही कहकर देहरादून विकास नगर में लोहे की रॉड से एक 17 साल के बच्चे का सर फाड़ दिया। उसके सर पर 12 से ज्यादा टांके आए और उसके एक हाथ में फ्रैक्चर हो गया। देवभूमि उत्तराखंड के देहरादून में अब ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, बहुत आम हो गई हैं, जहां एक मामूली सी खरीदारी एक भयंकर खून खराबे में बदल गई। चलिए बताता हूँ आपको असल में हुआ क्या। दो लड़के दानिश और ताबिश कश्मीर से शॉल लाकर यहाँ बेचने का काम करते हैं। उस दिन वो विकास नगर बाजार के डाक पत्थर में एक दुकान पर कुछ सामान खरीदने गए, जैसे चिप्स वगैरह कुछ। सामान खरीदते वक्त दुकानदार ने उनसे उनका नाम पूछा और उसके बाद उसका धर्म। लड़के ने अपना नाम दानिश बताया और बाद में उन लड़कों से पूछा गया कि वो कहाँ से आए। तो उन लड़कों ने बताया कि वो कश्मीर से आए हैं। बस ये सुनकर उन लोगों की देशभक्ति जाग गई और उस दुकानदार और उसके साथियों ने मिलकर उन लड़कों पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लोग उन कश्मीरी बच्चों पर हमला करते हुए, उन्हें मारते हुए ये कह रहे थे कि हम बदला ले रहे हैं। उन लोगों के लिए और उन जैसी सोच रखने वाले लोगों के लिए कुछ फैक्ट्स बता रहा। आतंकवाद का कोई धर्म, ये घिसा पिटा जुमला हम हमेशा से सुनते आए हैं, लेकिन ये हकीकत है। याद दिला दूं, जब पुलवामा में सीआरपीएफ के जवानों पर हमला हुआ था ना, तब वहां के लोकल कश्मीरी ही थे जो उन्होंने सबसे पहले मदद का हक बढ़ाया था। अमरनाथ यात्रियों की जान बचाने वाला सलीम शेख, वो भी मुसलमान था। सलीम की बहादुरी वजह से 50 से ज्यादा हिंदुओं की जान बचाई जा सकी। पुलवामा धमाके के तुरंत बाद पास के गांव के कश्मीरी मुसलमान सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने अपने निजी वाहनों से जवानों को अस्पताल तक पहुंचाने में मदद की। जब यह खबर फैली ना कि जवानों को खून की जरूरत है, तो कश्मीर के अस्पतालों के बाहर लोकल कश्मीरियों की लंबी कतारें लग गई। ये ऑन रिकॉर्ड फैक्ट्स हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं। और अगर तुम्हें लगता है कि गद्दारी सिर्फ एक धर्म विशेष की जागीर है, तो भाई तुम गलत हो। अपनी याददाश्त दुरुस्त कर लो। भारत की सुरक्षा से खिलवाड़ करने और पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वालों में सिर्फ मुसलमान नहीं है, हिंदू भी हैं भैया। उन गद्दारों की एक लंबी लिस्ट में से कुछ नाम बताता हूं। सतेंद्र सिवाल, मॉस्को में भारतीय दूतावास में काम करते हुए आईएसआई को जानकारी लीक करते हुए पकड़ा गया। गौरव खन्ना, मंगत सिंह, प्रदीप कुरुलकर, डीआरडीओ का सीनियर साइंटिस्ट जो पाकिस्तान की महिला एजेंट के प्यार में पड़ गया और अपने ही देश की मिसाइल्स के राज बेच रहा था। इन नामों से क्या साबित होता है? यही साबित होता है कि अपराध या देश के गद्दारों की पहचान उनके तिलक या टोपी से नहीं होती, बल्कि उनकी करतूतों से होती है, उनके कुकर्म से होती है। जब तुम देहरादून में बैठ के उन कश्मीरी बच्चों को मार रहे थे ना, तब उसी वक्त राजस्थान के बॉर्डर पर या दिल्ली के किसी सरकारी दफ्तर में बैठकर, तिलक लगाकर या टोपी पहनकर, वटेवर, कुछ लोग पाकिस्तान को हमारी मिसाइलों के राज बेच रहे थे। उन कश्मीरी बच्चों का सर फोड़कर तुम देशभक्त नहीं बन रहे हो, बल्कि देश के अंदर एक नफरत की दीवार खड़ी कर रहे हो जो आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। इतने सब कुछ फैक्ट्स जानने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आतंकवाद का कोई मजहब होता है, तो कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है।